डॉक्टर सईदुद्दीन मिस्टर से हमने बातें की वक्फ मामले में। आइए क्या कहते हैं वो, उनकी बातें हम सुनते हैं। बंगाल सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर चुकी है महुआ मित्रा की लीडरशिप में। मैं बहुत डिटेल से तो उसको नहीं पढ़ा हूँ, फ्रैंकली कह रहा हूँ, लेकिन इतना ये कि मैं जानता हूँ कि ये अमेंडमेंट बिल जो आया है मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होगा। ये असल में ये ज़मीन जो है, जायदाद जो है, हमारे असलाफ ने कौम के हवाले किया था, और कौम के हवाले जो किया था तो इसमें कौम ही को फ़ायदा होना चाहिए। और अगर कुछ लोग मुतवल्ली हज़रात को गलत कर जाते हैं तो ये औकाफ की कोई गलती नहीं है। कुछ मुतवल्ली ऐसे हैं, यह हकीकत है, कुछ मुतवल्ली ऐसे हैं जो ज़मीन वक्फ की ज़मीन को बेच देते हैं या उनका किराया खा जाते हैं, और आम मुसलमानों को उससे फ़ायदा नहीं होता। ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम तादाद है। इसके वजह से हम बड़े पैमाने पर इस बिल के ज़रिए इसके वक्फ की ज़मीनी को ख़त्म कर दें, ये बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। इस वक्त हम लोग एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो बहुत ही फाल कारकुन है और समाज में अच्छा मैसेज देते हैं। वो एक पेशे से डॉक्टर भी हैं और फलाही काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जकरिया स्ट्रीट में रहने वाले जनाब डॉक्टर सईदुद्दीन मिस्टर साहब से। सईदुद्दीन साहब, जैसा कि मुल्क का जो हालात है वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर लोगों में इस तरह पाई जा रही है, आम लोग बहुत ही नाराज़ हैं इस बिल के पास होने से, और हुकूमत चाहती है कि इस बिल को सौंप कर वो जो वक्फ की ज़मीन है वो अपने कब्जा में कर ले। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये हुकूमत का ये इरादा और ये अमेंडमेंट बिल बहुत ही गलत है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये मुसलमानों को सरासर नुकसान पहुँचने का मुसलमानों का अंदेशा है। इससे सदियों से मुसलमान हमारे असलाफ अपने ज़मीन जायदाद वक्फ करते चले जा रहे थे। किसी को हक नहीं पहुँचता कि इसको अपने कब्ज़े में कर लें, लेकिन हम चाहते हैं कि जो काम भी हो इस बिल के ख़िलाफ़ पुरअमन तरीके पे हो, उसमें मार धाड़ नहीं हो, दंगा फसाद नहीं हो। लेकिन बात यह है कि जहाँ पर 1000 आदमी पुरअमन एहतियात करते हैं, 2-4 ऐसे लोग भी होते हैं जो भड़क जाते हैं और दंगा फसाद जैसे फैल जाता है, जैसे कि मुशराबाद में हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। और बाहर के लोग भी कुछ इसको भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर हकीकत मुसलमान जो है मजमूई तौर पर एक पुरअमन एहतिजाज करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये बिल वापस ले लिया जाए और मुसलमानों के असलाफ की जो ज़मीन थी, जायदाद थी, ये मुसलमानों को वापस मिल जाए। उसे ज़मीन कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसों की कफ़ालत होती रहती थी और होती रहे। लेकिन एक वक्त आएगा लोग समझ जाएंगे, हिंदू मुसलमान मिलजुल के जिस तरह गंगा जमनी तहजीब के ज़ेर असर सैकड़ों साल से हिंदुस्तान में रहते आए हैं, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा फिर लोग इसी तरह मिलजुल कर रहने लगेंगे और अमन के साथ रहने लगेंगे। यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरी दुआ भी है। सर, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में जिस तरह से बीजेपी आरएसएस इसके बुनियादी ढांचे पर हमला कर रही है, इससे आने वाले दिनों में मुल्क जो है तरक्की से बहुत पीछे रह जाएगा। ऐसे में आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? ये जो हो रहा है, मरकज़ी हुकूमत जो कर रही है बहुत ही गलत कर रही है, न जाने क्या सोच के ये कर रही है। लेकिन ये है कि इस तरह से इंतशार फैलेगा, जब इंतशार फैलेगा, दंगा फसाद होगा, तो मुल्क पीछे चला जाएगा। मुल्क जो आगे बढ़ रहा है इस तरह करने से मुल्क पीछे चला जाएगा। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि पुरअमन तरीके पे सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा था, तो इसी तरह होना चाहिए और सब लोगों को अमन के साथ, एक दूसरे के साथ, भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। और किसी को ये अमेंडमेंट बिल जो आ गया वक्त का, ये भी नहीं आना चाहिए था। खैर आ गया तो उसको वापस लेना चाहिए ताकि लोग फिर से अमन के साथ एक साथ रह सकें। ये तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही गलत कदम गवर्नमेंट ने उठाया है
और इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो काम अगर इसके अंदर कुछ खराबी थी, कुछ खराबी को मुसलमानों को बोलना चाहिए, ये लोग खुद ही दूर करें। और मुसलमानों का ज़मीर भी इतना बेदार रहना चाहिए कि जो मुतवल्ली हज़ार कुछ पैसा खा जाते हैं, कुछ ज़मीनों को बेच देते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत के अपने डंडे के ज़ोर पर, अपने कानून के ज़ोर पर ये वक्फ का अमेंडमेंट बिल जो आया है ये नहीं आना चाहिए। इससे मुसलमानों की शिकनी भी, मुसलमानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए इस बिल को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए ताकि मुसलमान फिर पुरसुकून रह सके। अब है गवर्नमेंट के ऑफिसर सब है तो उनके लिए एक नर्म गोशा रहेगा ही दिल में, नर्म गोशा बिल के हिमायत में रहेगा ही, अमेंडमेंट बिल के हिमायत में रहेगा ही, और वो आसानी से और सेकुलर होकर और न्यूट्रल होकर फैसला नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी तक जिस तरह होता आया है, वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल था, ये सब में होना चाहिए, काम होना चाहिए, इनको वापस मिल जाना चाहिए अख्तियार। और उसके बाद अगर नहीं हो तो कोई जाना चाहे हाई कोर्ट में तो जाए, लेकिन पहले मामला वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल ही का होना चाहिए। ये मेरा मानना है और इसी को मैं बेहतर समझता हूँ। तो आप मगरबी बंगाल हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, क्या गुजारिश करना चाहेंगे? ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं बंगाल में इसको लागू होने नहीं दूंगी। तो ये बहुत अच्छा, मुसलमानों का दिल खुश हुआ उनके बाद से। अब इस पर अमल हो तो बहुत अच्छा। और मरकज़ी हुकूमत से मैं दरख्वास्त करूँगा इस बिल को फिलफौर वापस ले लें ताकि मुसलमानों की दिल शिकनी जो हो रही है वो दूर हो जाए। बहुत